ये बच्चों को आप एनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी अभी ब्रिलियंट है। हम क्लास 5 में एक बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट को नहीं बोल पा रहे सर, इस पे आप क्या कहेंगे सर? आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश और मैं हूं करगवसा राकेश संवाददाता में। जैसे आपको पहले बता चुका हूं कि हमारी जो टीम है लपरादा क्षेत्र के जितने भी स्कूल और हेल्थ सेक्टर में हम विजिट कर रहे हैं कि दुनिया ये जाने कि यहाँ के स्कूल किस स्थिति में और हेल्थ जो है सब सेंटर किस स्थिति में। तो मैं आज पहुँचा हूँ सवेरे न्योदो अपर प्राइमरी स्कूल पे। तो मेरे साथ मौजूद है यहाँ के हेडमास्टर मौजूद है। सबसे पहले सर हमारा जो सवाल रहता है आपसे, तो सर यहाँ पे जो इंटेंसिव हेल्थ स्कीम, तो इस पे इंटेंसिव हेल्थ स्कीम को आप लोग किस तरह जो बेनिफिशरी को देते हैं? सबसे पहले गुड मॉर्निंग, और IPN न्यूज़ जो हमारे स्कूल को जो कि मिडिल बेल्ट में माना जाता है, इसमें आप कवरेज लेने के लिए सबसे पहले मैं थैंक्स देता हूँ। और आपका सवाल का मेरा जवाब रहेगा कि हेल्थ इंसेंटिव रिलेटेड जो हमारा स्कूल में चल रहा है, इस बार एकेडमिक सेशन 2021-22 में अभी नील है, क्योंकि स्टूडेंट स्ट्रेंथ बहुत कम है हमारा। उसका रीज़न भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हेल्थ इंसेंटिव रिलेटेड जो लास्ट ईयर में जितना है रिपोर्ट है DDSE ऑफिस में भेज दिया और बच्चों के अकाउंट में भी क्रेडिट हो चुका है। और इस बार तो नील है, क्योंकि गर्ल्स जो क्लास 6 to 8 जो फीमेल स्टूडेंट है नहीं है, इसलिए अभी इस बार कुछ रिपोर्ट नहीं बनाया। तो सर आपके यहाँ पे कंप्यूटर का IT टीचर है यहाँ पे? IT टीचर बोल के सर अलग से ये सिलेक्ट किया वाला तो नहीं है। मैं खुद एक जितना इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड मैं खुद ऑपरेट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे सरकार के ओर से आपको कितने कंप्यूटर मिला सर? अभी तक हमको सर कंप्यूटर कुछ नहीं दिया है। मैं सबसे पहले फिर ये चीज़ को रिलेट करके मैं मेरा न्योदो का जो एलुमनी स्टूडेंट है उन लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन लोग का ही कंट्रीब्यूशन से हमारा स्कूल जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में भी आगे बढ़ पा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट से हमको कुछ कंप्यूटर चीज़ नहीं मिला है। और इन एडिशन मैं ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट सेशन में डॉक्टर मार्तो न्योदो डेंटल जो है अभी ईटानगर पे है, उन्होंने 54,000 एक कंप्यूटर सेट बहुत अच्छा ये ब्रांड का दिया, जो 54,000 का दिया। और फिर साथ साथ में चोगुम न्योदो हमारा चेयरमैन SMC का जो है, उन्होंने फिर ये एक प्रिंटर दिया, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे होके सर हमारा यहाँ में स्कूल में अच्छा चलता है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से कुछ प्रोविज़न नहीं है अभी तक। मैं आपको बता दूं, मैं जब रेलू अपर प्राइमरी स्कूल पे विजिट किया था, वहाँ पे मैंने देखा वहाँ पे 6 से 10 कंप्यूटर है जो कि बिल्कुल वहाँ पे बेकार पड़ा हुआ है। और वो स्कूल पे शायद वो जो कंप्यूटर के टीचर भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर सेट जो बेकार पड़ा है। लेकिन मैं सरकार और DDC से पूछना चाहता हूँ, न्योदो एक अच्छा स्कूल है और यहाँ से जो जितने भी रिजल्ट थे अच्छे आते हैं। इस पर ज़रूरी है कि जो कंप्यूटर का जो सेट होता है ऐसे रेलू में देने से अच्छा अगर इस जगह पे अगर मुहैया किया जाए तो काफ़ी सही रहेगा। और सर आपके कन्वर्सन कॉस्ट पे सर मैं एक आपसे सवाल करता हूँ, कन्वर्सन कॉस्ट को आप लोग कैसे मेंटेन करते हैं सर? सबसे पहले कन्वर्जन कॉस्ट को हम लोग दाल चावल को अलग से गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, फिर साथ में जो बेसिक चीज़ ज़रूरी होता है उसको कन्वर्जन कॉस्ट में किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने हमको लास्ट सेशन में 16,000, ये स्पेशली हम मेरा अपना स्कूल का बात कर रहा हूँ, 16,000 का कुछ कन्वर्जन कॉस्ट क्या दिया था। इसको मैंने अपना इसका जो कहता है ये मिड डे मील का जो इंचार्ज है, मैं उसको जितना पैसा है उसको संभालने दे रहा हूँ। और वो अपना हिसाब से करता है और बहुत ट्रांसपेरेंसी का साथ में वो कर रहा है। और अभी नेक्स्ट जो अभी रिसेंटली 19 अगस्त में कन्वर्जन कॉस्ट हैवी कमोडिटीज़ में आया है, आपको मैं अभी किचन में जाके ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो ऐसे हो के कन्वर्जन कॉस्ट रिलेटेड में ये चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ और ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है कन्वर्जन कॉस्ट इन केस अकाउंट में डाल देने से ठीक है, या तो आप स्टूडेंट में
कन्वर्जन कॉस्ट डालने से ठीक है, या तो एसएमसी का स्कूल का अकाउंट में डालने से ठीक है। क्योंकि इसका प्रॉब्लम ये रह जाता है कि सर हैवी में अब देता है, जैसे कि आलू 2-3 बैग देगा वो तो सर जाएगा, प्याज तो बहुत पेरिसेबल चीज़ है, 2-3 बैग देगा वो सर जाएगा, क्योंकि हमको तो राउंड द ईयर चलाना पड़ता है, इसलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है। इसलिए मैं कन्वर्जन कॉस्ट को जो चीज़ जैसे कि हम रिलायबल सोर्स से पता चलता है कि ये एक टेंडर बेसिस में चलता है, तो मैं इसमें कुछ चेंजेस ला देने से अच्छा है सोचता है। तो सर यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है सर आपका? इसमें सर मैं बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता हूँ कि 14 स्टूडेंट ओनली, 1, 2 एंड 7 क्लास कंप्लीट नील। जो बचा है 14 स्टूडेंट 3, 4, 5, 6 एंड 8 है अभी। तो इसका रीज़न ये है कि सर लास्ट ईयर मेरा 41 स्टूडेंट था और इस बार 14 स्टूडेंट, तो बहुत माइनस हो गया। इसका रीज़न सबसे पहले मेरा फीदर स्कूल एक सीबीएसई स्कूल प्राइमरी स्कूल पढ़ता है और गालू प्राइमरी स्कूल पढ़ता है, और हमारा न्यदू स्कूल का न्यदू दोलू बस्ती का जो ये स्टूडेंट लोग आते हैं। पैंडमिक ख़त्म हो गया जो कि अभी चलने से चल रहा है, लेकिन लूज़न का वजह से लूज़ होने की वजह से ये लोग लोकल ये हमारा पेरेंट लोग निकाल दिया है बच्चा को। दूसरा पॉइंट मेन रीज़न है कि सीबीएसई जो सर अपना डिफंक वाला स्कूल को वापस फिर चालू किया, तो हमारा 17 स्टूडेंट को वापस ले लिया, और गालू स्टूडेंट जो है अभी यहाँ में जो था क्लास 8 पास होके निकल गया। ऐसे होके ये सेशन में ओनली 14 स्टूडेंट। तो सर यहाँ पे आपके टीचिंग स्टाफ कितना है? टीचिंग स्टाफ लास्ट ईयर जो प्रोवाइड किया 9 का 9 ही है अभी तक। फिर इसमें भी रिलायबल सोर्स से पता चलता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात चल रहा है। तो जैसे कि अभी आपके हर स्कूल में टॉयलेट और बाथरूम जो साफ़ रहना चाहिए, क्योंकि जो लड़कियां हैं बच्ची छोटी बच्ची होते हैं उन लोगों को शायद पेशाब करने में काफ़ी तकलीफ होता है यूरिनल में। तो मैं अभी चाहता हूं कि सर के साथ मैं विजिट करना चाहता हूं कि वो बाथरूम और यहाँ के आपके स्टोर और मिड डे मील के किचन को मैं देखना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्टोर करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो तेल है, न्यूट्रेला है, जो सामग्री किचन में यूज़ किया जाता है उसे चूहे से शायद बचाने के लिए यहाँ पे बक्से का उपयोग किया गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जो चावल है जो यहाँ पर भी जैसे अन्य स्कूल की तरह यहाँ पे चावल जो है सही तरह का चावल नहीं दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार को मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ कि जो बच्चों को जो खान पान का सामान है उसे सही तरह से दिया जाए, क्योंकि ये जो चावल है बहुत ही बुरी हालत में है ये। क्योंकि जो सप्लायर करते हैं मैं उससे सवाल पूछता हूँ कि आप अपने बच्चों को क्या इसी तरह का चावल आप क्या खिलाना पसंद करोगे? यहाँ पे जितने भी स्कूल है वहाँ पे मैं देखा है मैक्सिमम का चावल यही हालत है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पे गौर करे और जो चावल है सही तरह का प्रोवाइड किया जाए। और तो मैं हेडमास्टर साहब से एक सवाल है, क्योंकि मैं जितने भी स्कूल विजिट किया हूँ वहाँ पे मैंने जो मिड डे मील का किचन को देखा है, तो मिड डे मील का किचन जो है वहाँ मैक्सिमम आपका सीसी है, आपका सीमेंट से बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे बेम्बो वगैरह से बनाया गया। सर ऐसा क्यों? इनका रीज़न ये है कि हमारा किचन से बिल्कुल नहीं है, तो ये लास्ट सेशन में हम लोग टीचर जो है टीचिंग स्टाफ मिल के कुछ कंट्रीब्यूशन से हम खुद बनाया, और खुद बना के हम एमएलए साहब का ऑनरेबल एमएलए साहब के पास गया, तो वो बोला ठीक है हम अपना तरफ से आपको बाद में देखेगा, ऐसे बोला है। तो लगता है मतलब सर भी अभी उस दिन पूछताछ किया तो हमको कॉम्पेंसेट करेगा, कुछ बात चल रहा है। क्योंकि यहाँ मैं आपको बता दूँ जितने भी स्कूल है हमने विजिट किया, जितने भी किचन जो आपका मिड डे मील का जो किचन जो सीट होता है वो काफ़ी अच्छे रहता है। लेकिन यहाँ पे बहुत दुख की बात है कि जो स्कूल पे जो टीचर लोगों को मजबूरी में उन किचन बच्चों को सोचते हुए किचन को खुद निर्माण करना पड़ रहा है, ये काफ़ी दुख की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर सरकार गौर करे और जो पे किचन सीट का जो प्रोविज़न किया जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वॉश बेसिन रखा गया है टॉयलेट से निकालने के बाद सर, और यह काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे आपका हैंड वॉश भी रखा गया है। आप देख सकता है यहाँ पे हैंड वॉश का भी मुहैया किया गया है। उसके बाद वॉश बेसिन भी आप देख सकता है। यहाँ पे टाइल्स जो दिया गया है ये काफ़ी अच्छी है कि आजकल गाँव के स्कूल में टाइल्स का जो प्रोविज़न जो दे रहे हैं, मैं इससे पहले भी
पुरी और सागोपी वहाँ पे भी विजिट किया था। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी है कि जितने भी टॉयलेट वहाँ पे बनाया गया है सभी पे टाइल्स का मुहैया किया गया है। लेकिन ये कुछ कुछ स्कूल ऐसे भी हमें मिला जिसे हम टॉयलेट कहने पे भी कभी कभी शर्म आता है, क्योंकि वहाँ पे घुस ही नहीं सकता, और ऐसे स्थिति में वहाँ पे बच्चों को यूज़ किया जा रहा है। ये काफ़ी दुख है। तो मैं चाहता हूँ कि इस स्कूल से सीखते हुए आने वाले दिनों में जो नया स्कूल जो बन रहा है वहाँ पे इसी तरह का टॉयलेट को साफ रखा जाए। मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त जो अपर प्राइमरी स्कूल के क्लास 5 पे मैं मौजूद हूँ। मैं यहाँ जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकता है, नमस्ते भाई। यहाँ पे 3 बच्चे आप देख सकते हैं, क्लास 5 के 3 बच्चे हैं। तो मैं बच्चे से कुछ सवाल पूछता हूँ। बेटा, आप लोगों को यहाँ मिड डे मील मिलता है? यस सर। मिड डे मील वीक में कितने बार मिलता है? वीक में 2 या 3 बार। 2 या 3 बार। और खाने में कैसा रहता है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा, ये है यहाँ के क्लास 5 के स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ हेड मास्टर जी है यहाँ पे। मैं हेड मास्टर जी से मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। 2021-22 पे इस न्योदो अपर प्राइमरी स्कूल के क्लास 5 के जो बच्चे हैं और उन बोर्ड पे लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट में टॉप 1 पे आए थे और टॉप 3-4 पे भी आए थे। तो लेकिन सर अभी जो हालत जो देख रहे हैं, बच्चे सिर्फ 3 है सर। ऐसा क्यों सर? इतना तोहफा आपके स्कूल से तोहफा आने के बावजूद भी क्लास 5 पे इतने कम बच्चे क्यों सर? जी, आप बहुत अच्छा सवाल बताया। ऐसा है, जैसे आपको पहले मैं बताया, पैंडेमिक का लूजन का वजह से प्राइवेट में पेरेंट लोग कोई रख दिया। और दूसरा नंबर है CBSE स्कूल दीपांक वाला फिर से चालू कर दिया। वहाँ से 17 स्टूडेंट माइनस हो गया। गालू का जो स्टूडेंट है उन लोग कोई निगम में जा रहा है। जो था पास आउट हो गया, क्लास 8 जो पास आउट हो गए। ऐसा हो के हमारा अभी 14 स्टूडेंट है। अभी क्लास 5 में आप देख रहे हैं ओनली 3 स्टूडेंट है। फिर भी ये बच्चों को आप एनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये भी अभी ब्रिलियंट है। हम खुद को तारीफ नहीं कर रहे। हमारा टीचिंग स्टाफ सर बहुत डेडिकेटेड है। और लास्ट ईयर 2021 एंड 22 स्टेट बोर्ड जो क्लास 5 देता है, हम न्योदू स्कूल जो है बासर हायर सेकेंडरी एंड मिडिल स्कूल में जाके देना पड़ता है, अटेंड करना पड़ता है एग्ज़ाम को। तो उसमें फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक एंड फोर्थ रैंक ये हमारा अचीवमेंट है। और क्लास 8 100% पास हुआ है। क्लास 5 100% पास हुआ विथ टॉप रैंक। तो ये कम जो स्टूडेंट आपके यहाँ पे काफ़ी कम है, लेकिन तोहफा आपके काफ़ी रह चुके हैं। तो इस पे आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? जी, मैं ये पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप अगर हमारा क्रेडिबिलिटी, हमारा एक्सपीरियंस से आप डाउट रहता है तो हमारा बच्चा का आप अचीवमेंट को देखिए, हमारा स्कोरिंग को देखिए। और आप अगर मैं यही SMC मीटिंग में कहता हूँ, हमारे टीचिंग स्टाफ के मीटिंग में कहता हूँ, पेरेंट्स लोग, आप बस्ती वाला लोग, आप हमको अगर आपका एनरोलमेंट यहाँ बच्चा को दे के हमको तैयार कीजिए, हमारे टीचिंग स्टाफ को तैयार कीजिए। आप यहाँ एडमिशन नहीं करके, एनरोलमेंट नहीं दे के आप कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग करता है, कोई टीचर अपना मर्जी से अटेंड नहीं करता है, तो आप कुछ सवाल नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, हमारा स्पेशली न्योदू बस्ती के में आप सिटीजन से मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि आपका बच्चा को काइंडली UPS न्योदू में रख लीजिए। उसके बाद आप रिजल्ट परफॉर्मेंस देखिए। तो सर आपके जो टॉपर आए थे उसके नाम क्या क्या है आपके? तो ची जिर्दो है, सेकंड मर्शी बादक, थर्ड दीबा जिर्दो। तो मैं बच्चों से एक सवाल पूछता हूँ, आप अरुणाचल का CM का नाम मालूम है? CM चीफ मिनिस्टर हाँ। श्री पेमा खांडू। और उसके बाद में ईस्ट सियांग के हेडक्वार्टर? इससे इसको मैं नहीं जानता। ईस्ट सियांग का नहीं जानता। तो आपको ईस्ट सियांग वाला आप मालूम नहीं है ना? तो मैं पूछता हूँ, आपका ये पपुम पड़ेगा? ये भी मालूम नहीं। ये शायद तो सर इतना कमी कैसे आपका बच्चा में? ये डिस्ट्रिक्ट को तो सर क्लास 5 तक तो जान लेना चाहिए बच्चा। जी, पता नहीं, शायद नर्वस भी हो सकता है। अभी तक कुछ कवरेज नहीं हुआ है हमारा EBS सर का, शायद यही रीज़न होता है। तो आपका सर ये डिस्ट्रिक्ट को अगर देखा है तो क्लास 3 तक ही EBS में पूरा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये आपके यहाँ में क्लास 5 में एक बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट को नहीं बोल पा रहे सर, इस पर आप क्या कहेंगे सर? जी, शायद कुछ सिलेबस में छूटा होगा।
मैं इसको नज़र ज़रूर करूँगा। आज मैं ये न्योदू मिडिल स्कूल में आए हुए हैं। हम एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर का स्टेट इंचार्ज का होने का नाते कुछ कहने में भी थोड़ा दुख लगता है। ये जो हमारा पीछे में जो देख रहा है, ये न्योदू हमारा CBSE गालू के लिए हॉस्टल बनाया है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर अभी तक शायद कुछ बिल फाइनल बिल नहीं मिला है। ये जो है स्टेट शेयर देना है। हम अपना ऑनरेबल MLA गकर बासर जी से यही अनुरोध करता हूँ, अब जितना हो सके जल्दी से जल्दी उसका स्टेट मैचिंग शेयर को दे दे, ताकि ये बिल्डिंग जो है, हॉस्टल जो है, हमारा स्कूल इंचार्ज में, हमारा यहाँ स्कूल में हैंड ओवर करे, तो हमारा CBSE गालू वाला यहाँ हॉस्टल बेच सकेगा, ताकि उसमें किचन भी है, काफ़ी अच्छा से बनाया है, तो यहाँ रह सकेगा। जब तक हैंड ओवर नहीं करेगा तब तक ये उसको यूज़ किया नहीं जा सकता है। तो ये यही हमारा अनुरोध है। हॉस्टल के लिए शायद 2 यूनिट है, यहाँ भी बनाया है और उस पर भी बनाया है। काफ़ी माने स्ट्रक्चर अच्छा बनाया है और काफ़ी जगह है। तो मैं सर से कहूँगा उसमें क्या क्या हुआ है और कैसे होना है। सर आप प्लीज़ बताइए सर। हाँ, सबसे पहले हॉस्टल रिलेटेड मैं बात करता हूँ, तो अभी तक हमको स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को हॉस्टल को हैंड ओवर नहीं किया है हमारा कॉन्ट्रैक्टर। फिर भी लास्ट ईयर जब स्टूडेंट का एनरोलमेंट जब ज़्यादा था, CBSE गालू जब आता था, तो उस समय मेरा अपना ये इससे लाइजनिंग ये से करके कॉन्ट्रैक्टर के साथ बात करके हम लोग CBSE स्टूडेंट को हॉस्टल बिठाया, एकोमोडेट किया है। लेकिन इस बार कंप्लीट लॉक करके रखा है, क्योंकि स्टूडेंट कम होने की वजह से कोई बॉर्डर्स नहीं है। और मैं आपका चैनल के माध्यम से हमारा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल का बॉस DDC सर और हमारा ऑनरेबल MLA सर से एक अपील करना चाहता हूँ कि हमारा स्कूल में पियोन का बहुत प्रॉब्लम है। 2019 में जब हमारा पियोन जो रिटायर होने के बाद, सुपरन्यूशन में चला जाने के बाद में, तब से हम खुद टीचिंग स्टाफ चाबी लेके बेल टाइम टू टाइम मारना पड़ता है। और स्कूल में जब टाइम में नहीं पहुंच पाता है, कभी ऐसा भी होता है चाबी वाला, क्योंकि यहाँ तो क्वार्टर तो है नहीं, इसलिए कभी मैं खुद बाम से मैं आता हूँ, तो 10 किलोमीटर, कभी कभी 10-5 मिनट का लेट हो जाता हो, तब बच्चा को बाहर में रुकना पड़ता है। अगर पियोन होता तो ये नौबत नहीं आता। मैं सबसे हार्डशिप यही लगता है। मैं इसलिए लास्ट ईयर भी हमारा टीचिंग स्टाफ DDSE सर के पास गया, ये मुद्दा को लेके एक रिप्रेजेंटेशन लेके गया। अभी तक सर देखेगा बोलने में तो बोला, लेकिन अभी तक इनिशिएटिव नहीं हुआ है। तो अभी प्रॉब्लम सर ने बताया है, तो मैं DDSE सर को भी और हमारा ये DC मैडम को भी, तो जब अभी यहाँ रिक्रूटमेंट होता है, जैसे भी इस न्योदू मिडिल स्कूल में एक पियोन जैसे भी देना है, ताकि ये क्लास में पढ़ा के टाइम देख कर के वहाँ से निकल के बेल मारने निकलेगा, खुद ही सर ही पियोन का काम करेगा ना उसको बच्चे को पढ़ाएगा। तो ये समस्या को देखते हुए तो उसमें काफ़ी ज़रूरत है, जैसे भी एक पियोन यहाँ रिक्रूटमेंट कराया जाए।